नमस्ते दोस्तों। बायोलॉजी प्रिडिक्टेड क्वेश्चन पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पार्ट 1 मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ओके, वो देख लेना, या तो आप 2026 प्लेलिस्ट जाके देख लेना, प्रिडिक्टेड क्वेश्चन 2026 प्लेलिस्ट। ओके, एंड कल एग्ज़ाम के बाद आप मेरा 40 डेज नीट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री है। ओके, इसमें 100% सिलेक्शन का मैं श्योरिटी दे रहा हूँ, अगर आपने अच्छे से किया और प्रॉपर डाउट पूछा मेरे से। तो चलो अब आते हैं हम इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन PYQ एनालाइज करते हैं। इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, मेंडेलियन इनहेरिटेंस का, मोनोहाइब्रिड एंड डायहाइब्रिड क्रॉस, डेविएशन, इसका डेविएशन मेंडल का जो कि होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस एंड मल्टीपल एलील, ABO ब्लड ग्रुप इन इनहेरिटेंस, लियोट्रोपी एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इसका डेफिनेशन और एग्जाम्पल आना चाहिए। क्रोमोसोम थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस से मॉर्गन फ्रूट फ्राई एक्सपेरिमेंट, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन से ह्यूमन XX XY, बर्ड्स ZZ ZW और हनी बी हैप्लोडिप्लॉइड। फिर सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस से हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, मेंडेलियन डिसऑर्डर से थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, क्रोमोसोम डिसऑर्डर से डाउन टर्नर एंड क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। तो क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, 1 मार्क्स के, व्हाट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, डिफाइन कोडोमिनेंस विद एन एग्जांपल, नेम 1 मेंडेलियन एंड 1 क्रोमोसोम डिसऑर्डर। 2 मार्क्स से आ सकता है, बर्ड्स में सेक्स डिटरमाइन करो, मेंडेलियन एंड क्रोमोसोम डिसऑर्डर के बीच में डिफ्रेंशिएट करो, और कलर ब्लाइंडनेस मोर कॉमन मेल्स में होता है देन इन फीमेल। 3 मार्क्स के लिए ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन, मॉर्गन लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन एक्सपेरिमेंट, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस फ्रॉम मेंडेलियन और उसका एक एग्जाम्पल। फिर मेंडल 5 मार्क्स के लिए मेंडल लॉस ऑफ इनहेरिटेंस आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मोनोहाइब्रिड एंड डायहाइब्रिड क्रॉस के साथ। क्रोमोसोम थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस और मॉर्गन एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देना पड़ेगा। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम आपको सिम्टम्स एंड कॉजेस के साथ एक्सप्लेन करना होगा। फिर आते हैं हम एवोल्यूशन चैप्टर पे। उस पर क्वेश्चंस कैसे फ्रिक्वेंटली आते हैं, ओपेरिन एंड हाल्डेन थियरी, मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट, बायोलॉजिकल में कैसे फॉसिल, एम्ब्रियोलॉजी और मॉलिकुलर एविडेंस। फिर उसका नेचुरल सिलेक्शन का आपको पूरा एग्जाम्पल देना पड़ेगा। फिर जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट और म्यूटेशन के बारे में बताना होगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आ जाएगा। न्यूमेरिकल का मैं एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, कितने न्यूमेरिकल आ सकते हैं और टाइप्स क्या रहेगा। एडेप्टिव रेडिएशन पूछ सकते हैं, डार्विन फिंचेस और मार्शियोपियल्स के बारे में, इवोल्यूशनरी ट्री, फॉसिल्स और होमोसेपियंस फीचर्स। ओके, क्वेश्चंस कैसे बनेगा देखो, डेफिनेशन आएगा 1 मार्क्स का, जो कि होगा नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट और फॉसिल एविडेंस। डिफरेंसेस इसमें क्या आ सकता है, होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गेन और हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। शॉर्ट एक्सप्लेनेशन आपको एडेप्टिव रेडिएशन का या तो टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का पूछ लेगा। हम 5 मार्क्स के लिए हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल का न्यूमेरिकल या तो डार्विन थियरी। ओके, 1 मार्क्स का जेनेटिक ड्रिफ्ट, बॉटलनेक इफेक्ट और हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम स्टेट। फिर इसमें 2 मार्क्स ले डिफरेंशिएट बिटवीन होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गेन। फिर 2 एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी। फिर एडेप्टिव रेडिएशन का एक एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करना होगा। 3 मार्क्स के लिए नेचुरल सिलेक्शन आएगा, लीड टू इवोल्यूशन, और उसका एक एग्जाम्पल देना होगा। हार्डली वेनबर्ग प्रिंसिपल का और फैक्टर अफेक्टिंग, 4 फैक्टर अफेक्टिंग इट है, वो आपको बताना होगा। डिस्क्राइब डार्विन फिंचेस और उसका रोल इम्प्रूविंग इवोल्यूशन। फिर आते हैं हम लॉन्ग आंसर में, इसका आ सकता है मॉडर्न साइंटिफिक थियोरी ऑफ इवोल्यूशन विद इट्स फैक्टर, होमोसेपियंस इवॉल्व्स फ्रॉम प्राइमेट्स, ये बताना होगा, फ्लो चार्ट्स के साथ एक्सप्लेन करना होगा, और मैकेनिज्म बताना होगा, रिकॉम्बिनेशन का, म्यूटेशन का, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो एंड नेचुरल सिलेक्शन का। फिर आते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल में। इसमें आपको जो रिपीटेड PYQ है वो है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ई कोराई हिंट 3 में टाइप्स और उसके फंक्शंस, लाइगेज पता होना चाहिए, रोल इन DNA रिकॉम्बिनेशन में, वेक्टर्स, प्लास्मिड, बैक्टीरियोफेजेस, कॉस्मिड, एस, ये सब पता होना चाहिए। कंपोनेंट, होस्ट पता होना चाहिए, मेथड ऑफ DNA इंसर्शन, इलेक्ट्रोपोरेशन और माइक्रो इंजेक्शन मेथड। सेकेंड क्वेश्चन आ जाता है स्टेप्स ऑफ RNA DNA टेक्नोलॉजी, और ये बहुत हॉट क्वेश्चन है इस साल के लिए। आइसोलेशन, कटिंग, इंसर्शन, इंट्रोडक्शन एंड सिलेक्शन एंड स्क्रीनिंग। ओके, फिर थर्ड आता है बायोरिएक्टर, लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए, टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर, स्ट्रेट टैंक्स वर्सेस एयरलिफ्ट बायोरिएक्टर, एप्लीकेशन इन वैक्सीन एंड एंजाइम प्रोडक्शन। PCR, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2025 में 1-2 सेट में आया भी था। डीनेचराइजेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन।
टैग पॉलीमरेज और ये क्यों यूज़ होता है। फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसका प्रिंसिपल और एप्लीकेशन आना चाहिए आपको। ओके, फिर आते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या आ सकता है, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, जैसे कि हमारा इंसुलिन, जेनेटिक इंजीनियर इंसुलिन और स्किट टिप SCID ट्रीटमेंट, स्किट ट्रीटमेंट, जीन थेरेपी में, मॉलिकुलर डायग्नोसिस लाइक एलिसा, PCR और DNA प्रॉब्स। सेकेंड आता है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, BT क्रॉप्स, BT कॉटन, BT ब्रिंजल, इसके बारे में पूछ सकते हैं। फिर गोल्डन राइस, विटामिन ए इनरिचमेंट, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम्पल बेस्ड। ओके, इथिकल इशू और बायोसेफ्टी भी पूछ सकते हैं, बायोपायरेसी और बायोपेटिट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। फिर माइक्रोब्स से आ जाते हैं सीवेज ट्रीटमेंट पार्ट, ये तो हर अल्टरनेट साल आया ही है बोर्ड्स में। फिर बायोगैस प्रोडक्शन, ये आना चाहिए आपको, मिथेनोजेंस क्या होता है, कैसे हेल्प करता है, और वो डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा वर्किंग पूरा। एंटीबायोटिक प्रोडक्शन थर्ड आ जाता है 3 मार्क्स के लिए, 2 एंटीबायोटिक और उसका माइक्रोबियल सोर्स बताना है, वाई इज पेनिसिलियम नोटाइटम इंपॉर्टेंट इन मेडिसिन। फिर बायोफर्टिलाइजर से राइजोबियम एंड एजोटोवेक्टर हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ साइनोबैक्टीरिया एज बायोफर्टिलाइजर। फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में आपको पता होना चाहिए, नेम अ माइक्रोब यूज्ड इन लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ सैक्रोमाइसिस cerevisiae इन अल्कोहल फर्मेंटेशन। फिर माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल एजेंट से, हाउ डज बैक्टीरियस थेरेंजस, BT टॉक्सिन हेल्प्स इन कंट्रोल पेस्ट, और उसका एक एग्जांपल है बायो हर्बिसाइड आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में आगे का चैप्टर आपको लेके आऊँगा। ओके, जो कि इस वीडियो के 10-15 मिनट बाद आ जाएगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो कुछ अच्छा, देन मैं न्यूमेरिकल और डायग्राम भी डाल दूंगा। थैंक यू बच्चों।